नेशनल रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे उस क्वेश्चन में हमें पूंजी खाते बनाना है, क्योंकि अभी इससे पहले जो भी क्वेश्चंस हमने किए उन क्वेश्चंस में ओनली हमने लाभानी खाता नियोजन खाता बनाया, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की दोनों विधियां इसमें पूछी गई हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू और आर ये तीन साझेदार हैं और इनका लाभ बांटने का अनुपात है 2:2:1। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 40,000 और 20,000 रुपए है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। क्यू व आर को 600 रुपए और 400 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वर्ष 2018 में पी, क्यू, आर ने 4,000, 3,000 और 2,000 रुपए व्यापार से निकाले ये इनके आहरण हैं। साझेदारों का वेतन काटने के पश्चात, इस चीज पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि साझेदारों का वेतन काटने के पश्चात और पूंजी पर ब्याज देने के पहले फर्म का लाभ 50,000 रुपए था। चूंकि वेतन लाभ में से पहले ही काटा जा चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, जब लाभानी खाता बनाएंगे तो उसमें वेतन का लेखा नहीं करेंगे, मतलब उसमें हम सैलरी को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले ही काटी जा चुकी है। इस लाभ में 7.5% की दर से फर्नीचर पर ह्रास लगाना है जिसकी कीमत है 30,000 रुपए। वह डूबत ऋण के 1,600 रुपए हैं। साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, जबकि पूंजी परिवर्तनशील है, जबकि पूंजी स्थायी है। तो पूंजी खाते बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले लाभानी खाता बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाभानी खाता बनाने से ही हमें ये पता चलेगा कि किस साझेदार को कितना लाभ दिया गया है, और साझेदारों का जो लाभ है वो हमें पूंजी खाते में भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, लाभानी नियोजन खाता बनाएंगे। लाभानी नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके कॉलम्स हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, जब से हमने सम करना स्टार्ट की तभी से। ये पर्टिकुलर अमाउंट ये कॉलम्स होते हैं। उसमें सबसे पहले जो फर्म का लाभ दिया गया था हमको 50,000 रुपए, उसकी एंट्री लिख देंगे हम क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी 50,000। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनकी पूंजी पर ब्याज देंगे। इनकी पूंजी पर ब्याज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी, क्यू और आर। अब पी की कैपिटल जो है वो 40,000 है, क्यू की भी 40,000 है और आर की 20,000 है। 40,000 का 5% निकालना है हमको। ये 2 0 से ये 2 0 हटा दीजिए आप, बाकी की जो बची अमाउंट है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अमाउंट आ गया 2,000। मतलब पी को 2,000 मिले, क्यू को भी 2,000 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी भी कैपिटल वही 40,000 है, तो यहां पे भी हम 2,000 लिख देंगे। अब जो आर है उसकी पूंजी है, उसकी कैपिटल है 20,000। जब 40,000 का हमने 5% निकाला था तो 2,000 रुपए आया था। तो आर की कैपिटल तो इनकी आधी, 40 की आधी 20,000 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने इसका ब्याज निकाला था इसका आधा कर देंगे, 1,000 रुपए। इस तरह से टोटल हो गया 5,000। तब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 5,000। अब वेतन हमको इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि साझेदारों का वेतन काटने के बाद लेकिन पूंजी पर ब्याज देने के पहले फर्म का लाभ 50,000 था, तो हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया क्योंकि वो नहीं काटा गया था लाभ में से पहले।
लेकिन वेतन पहले काटा जा चुका है, इसलिए अब वेतन आपको इसमें नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमको दिया गया है मूल्यह्रास, वो लगा देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 30,000 रुपये, ये 30,000, इसका हमको लगाना है 7.5%। परसेंट है इसलिए 100 लगाएंगे नीचे। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पॉइंट है ना, इसको हटा देंगे। ये पॉइंट के बाद जितने संख्या होती है उतनी नीचे 0 लग जाती है। अगर 1 है तो 1 0 लग जाएगी, 2 है तो 2 0 लग जाएगी। अब क्या होगा, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएगी, इधर बचा 75 और इधर बचा 30, दोनों का गुणा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 2250। मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर के ऊपर, 2250 रुपये, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से डूबत ऋणों के लिए प्रावधान करना है 1600 रुपये। क्वेश्चन में हमको अमाउंट निकाल के दी गई है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको अमाउंट लिख देना है। यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, ₹1600 हो गया ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी आइटम थे वो सब हम लिख चुके हैं। अब हमें पार्टनर्स का लाभ निकालना है कि पी को कितना मिला, क्यू को कितना मिला और आर को कितना प्रॉफिट मिला। तो यहाँ लिख देंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नीचे इनके नाम लिख देंगे पी, क्यू और आर। पहले टोटल लगा लेंगे, क्रेडिट साइड की लगाएंगे। क्रेडिट में ओनली सिंगल अमाउंट है हमारे पास 50,000, तो वो हमने लिख दी 50,000। अब 50,000 में से हम क्या करेंगे, इन सबको पहले प्लस कर लेंगे और फिर माइनस करेंगे। देखिए आप 50,000, इसमें से इसकी टोटल लगाई हमने 0, 5, 8 और 8, 8,850 रुपये कहाँ की टोटल आ रही है, ये डेबिट की। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, 5, फिर इधर 9 में से 8 गया 1, फिर इधर 9 में से 8 गया 1 और इधर रह गया 4। मतलब कितना प्रॉफिट आ गया, 41150। ये वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे। मतलब टोटल फॉर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है 41150, जो उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पूरी टोटल आ जाएगी इधर 50,000। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, उनके रेशो में जो हमको दिया गया है। रेशो दिया गया है 2:1। ठीक है, अब इस 2:1 के रेशो में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस अमाउंट को, 41150 इंटू 2/5। 5 कैसे हुआ, ये इन तीनों को हमने प्लस किया। ये इसके पहले भी मैंने जब क्वेश्चन कराया था तब आपको बताया था कि इन तीनों को प्लस करके लेते हैं, 2 और 2, 4 और 1, 5। तो इसको फ्रैक्शन में हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 2/5, 2/5 और 1/5 हो जाएगा ये। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 5 की टेबल में से कैंसिल होगा, ये 8 बार आ जाते हैं 40, फिर 1 बचा, इधर ले लिया हमने 11 हो गए, 5 दूनी 10,
फिर एक बचा 15 हो गया, 5 दिया 15, मतलब 8,230 रुपए। इस 8,230 का हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, मतलब इसको कितने मिले, पहले पार्टनर को 16,460 रुपए। ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अगले को भी वही अमाउंट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका और पहले वाले का दोनों का रेशो जो है, दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसको भी 16,460 मिल जाएगा। और जो लास्ट वाला पार्टनर रहेगा उसको मिलेगा 8,230, क्योंकि फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर यही अमाउंट आएगा, और इधर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट सेम रहेगा, 8,230। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने देखा पार्टनर्स को हमने सैलरी नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि लाभ में से सैलरी पहले ही माइनस की जा चुकी है, इसलिए उसको इसमें हमने नहीं लिखा। और जितना भी साझेदारों को देने वाला लाभ था, जो विभाजन योग्य लाभ था 41,150, वो निकाला हमने। और अब इस लाभ को हम क्या करेंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इनको लिख देंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्वेश्चन में हमको दोनों कंडीशन पूछी गई हैं, 2 विधियां होती हैं इसकी। जब इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई थी तब आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों के पूंजी खाते 2 विधि से बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों विधि देखेंगे। पहले देखेंगे परिवर्तनशील पूंजी। परिवर्तनशील पूंजी की दशा में, परिवर्तनशील पूंजी की दशा में सिर्फ एक का खाता बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो इस तरीके से बनेगा। पार्टनर्स जितने होंगे उतने अमाउंट के कॉलम आपको डेबिट में भी लेना है और क्रेडिट में भी लेना है। पर्टिकुलर PQR, फिर पर्टिकुलर PQR। अब इस परिवर्तनशील पूंजी की दशा में एक ही खाता बनता है और उसी में आपको जितने भी इसकी अमाउंट है जो साझेदारों को देने वाली हैं वो सब आपको इसमें लिखना है। सबसे पहले हम इसमें पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस BD, इसकी 40,000, इसकी भी 40,000 और इसकी है 20,000। इसके बाद साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया है हमने, वो इसमें आ जाएगा बाय ऑन कैपिटल। इसको दिया था हमने 2,000 रुपये 5%, इसको भी हमने 2,000 दिया था और इसको दिया था हमने 1,000, ये हमने लिख दिया। इसके बाद लाभानी खाते में हमने सैलरी नहीं लिखी थी, वेतन नहीं लिखा था, लेकिन अब ये साझेदारों का पूंजी खाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें आपको सैलरी लिखना है। इसमें सैलरी आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें भी सैलरी नहीं लिखें तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां आप लिखेंगे सैलरी। अब सैलरी के बारे में इसने बोला है कि 600 रुपये पर मंथ और 400 रुपये पर मंथ। तो 600 रुपये पर मंथ को हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि वो 1 महीने की सैलरी हमको दी गई है, उसकी किसको मिलती है, Q और R को। तो हम Q और R के इसमें लिखेंगे, पहले के 7,200 और इसके 4,800, ये लिख दिया हमने। इसके बाद डेप्रीशिएशन इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो हमने किसी इंडिविजुअल पार्टनर को नहीं दिया है, वो फर्म का एक्सपेंसेस है,
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लिखना भूल गया था। बैड डेब्ट्स भी आपको इसमें नहीं लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना भूल गया था वो, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख दिया उसको। हमें इसमें वही अमाउंट लिखना है, वही आइटम्स लिखना है जो इंडिविजुअली पार्टनर्स को दी गई हैं। जो चीज़ें पार्टनर्स को नहीं दी गई हैं वो हमको इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब हमने पार्टनर्स को क्या दिया है, इसके बाद प्रॉफिट दिया है, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट निकाला था हमने, पहले पार्टनर का 16,460 निकाला था और दूसरे का भी 16,460 निकाला था, और तीसरे वाले पार्टनर का निकाला था हमने 8,230। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। अब अगर साझेदारों ने कुछ वर्ष के दौरान आहरण किया है, कुछ रुपए निकाले हैं, तो वो भी हमको लिखना पड़ेंगे। तो ये तो हमने उनको जो दी है वो, तो जो उसने फॉर्म से लिया है वो भी फॉर्म को लिखना पड़ेगा। अब वो आ जाएगा डेबिट साइड में, टू ड्रॉइंग, ड्राइंग्स करके हम लिख देंगे पी ने निकाले 4,000, क्यू ने भी 4,000 और आर ने निकाले 2,000 रुपये। इसके बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए टोटल लगाएंगे हम, पहले क्रेडिट साइड की, क्योंकि क्रेडिट में ही हमको ज़्यादा आइटम दिख रहे हैं, डेबिट में तो बहुत कम आइटम्स हैं। पहले इसकी टोटल लगाएंगे 0, 3, 0, 4, 3, मतलब आर की क्रेडिट की टोटल आ गई है 34,030, ठीक है। क्रेडिट की टोटल आ गई है 34,030, उसमें से हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 32,030 और पूरी टोटल हो गई इसकी 34,030। अब इसकी टोटल लगाएंगे हम 0, 6, 6, 5, 6, 65,660 रुपये। क्रेडिट में इसके 65,660 हैं, लेकिन डेबिट में इसके पास सिर्फ 4,000 हैं। इसमें से हम 4,000 को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 61,660। इसके बाद इसकी टोटल लगाएंगे हम पी की, इसकी टोटल आ गई है 58,460। फिर इसमें से 4,000 माइनस कर देंगे, तो ये बचेंगे 54,460 और दोनों साइड की टोटल आपकी हो जाएगी बराबर। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील पूंजी की दशा में। अब इसके बाद एक चीज और आपको इसमें करनी है, यहां पर बैलेंस ट्रांसफर करना है। जब भी कोई बैलेंस निकाला जाता है तो बैलेंस निकालने के बाद उसको नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे कि ये बैलेंस हमने निकाला था, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर जब हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये डेबिट से जाकर क्या होगा, क्रेडिट में। यहाँ लिखा था हमने टू बैलेंस सीडी, तो यहाँ हो जाएगा वो बाय बैलेंस बीडी। ये वाला अमाउंट जो बैलेंस का है 5,4,4,6,0
616660 और 32030। ये आपको नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करना है। तो ये था पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी की दशा में। अब हम हमारी दूसरी विधि करेंगे। दूसरी विधि है स्थायी पूंजी की दशा में। स्थायी पूंजी की दशा में आपको दो खाते बनाना है। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ साझेदारों की पूंजी लिखना है। क्यों? क्योंकि पूंजी स्थायी है। स्थायी है मतलब उसमें किसी तरह का कोई चेंज वो नहीं चाहता है। तो ये कॉलम्स हमने एज इट इज उसके कॉलम रहेंगे जैसे हमने पिछली विधि में बनाए थे, पिछली मेथड में बनाए थे। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल आपको लिख देना है इसमें, बाय बैलेंस BD 40,000, 40,000 और 20,000। और डेबिट साइड में आ जाएगा आपका बैलेंस, क्योंकि कैपिटल के अलावा इसमें हमको और कुछ भी नहीं लिखना है। 40,000, 40,000 और 20,000। ये बैलेंस निकाल दिया हमने, दोनों साइड की टोटल इक्वल कर दी हमने। इस तरीके से जब सिंगल आइटम होती है तो आपको अलग से टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से डबल लाइन खींच के आप इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। अब वही प्रोसीजर वापस बैलेंस को हम फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर। बाय बैलेंस BD 40,000, 40,000 और 20,000। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ कैपिटल लिखी। कैपिटल के अलावा भी बहुत सारे आइटम हैं जो हमने पार्टनर्स को दिए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। तो आप उसको कहाँ लिखेंगे? उसके लिए हम करंट अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए आप करंट अकाउंट में भी कॉलम एज इट इज रहेंगे आपके। जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम इसमें रहेंगे। अब पूंजी तो हम उसमें लिख चुके हैं, तो अब हमको इसमें नहीं लिखना है। इसमें हम क्या लिखेंगे? जो बाकी के बचे हुए आइटम हैं वो सब हम इसमें ले लेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करेंगे हम। 2,000, 2,000 और 1,000। फिर बाय सैलरी, यहाँ पर भी आपको सैलरी लिखना है। क्यू को मिलते हैं 7,200, वो वाली परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में हमने निकाली थी ये, और इसको मिल रहे थे 4,800 रुपये। फिर इसके बाद में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है हमारा, इसको दिए थे हमने 16,460, इसको भी 16,460 और इसको दिए थे हमने 8,230 रुपये। जो ड्राइंग है पार्टनर्स के वो आपको डेबिट साइड में लिख देना है। 2 ड्राइंग्स, 4,000, 4,000 और 2,000। ये इनके ड्राइंग्स हैं। एक मिनट, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हमको इसका बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस CD, उसके लिए यहां हम टोटल लगाएंगे इनकी। टोटल
इसकी आ जाएगी 18,460, 660 ये हो गए, 6 और 7 13 और 2 15, मतलब 25,660, 30, 8 और 2 10 की 0, 9 10 और 4 14, ये टोटल आ गई हमारी, है ना। ये जो ड्राइंग का अमाउंट है आपका, ये है 3,000। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए लास्ट वाले से हम स्टार्ट करते हैं, 14,030। 14,030 में से आप 12,000 रुपये को माइनस कर देंगे, सॉरी 2,000 को माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 12,030 और पूरी टोटल हो जाएगी इसकी 14,030। अब क्यू की टोटल देखें आप, 25,660। इस 25,660 में से 3,000 को आप माइनस कर देंगे, तो ये बच गए 22,660। फिर इसके बाद आप देखिए पी की टोटल क्रेडिट की 18,460, जिसमें से 4,000 गए, तो ये बचेंगे 14,460। पूरी टोटल हो गई 18,460। फिर इसमें भी हम बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, बाय बैलेंस BD 14,460, 22,660 और 12,030। ठीक है, ये बैलेंस था हमारा जो हमने फॉरवर्ड किया है। अभी हम चलते हैं हमारी जो हमने पिछले उसमें कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें देखिए हमने 4,000 इसको लिखा था, है ना। तो इसको हम कर देते हैं 3,000 और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 62 और यहाँ पर भी फॉरवर्ड में हम कर देंगे इसको 62। तो ये देखा आपने मेथड, दोनों स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। अगर आपको पूछा जाए तो आपको किस तरह से अकाउंट बनाना है, एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें नहीं पूछी जाएगी, कोई पर्टिकुलर एक ही विधि से आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ नहीं कहा जाए तो आप अपनी मर्जी से चाहे तो स्थायी से बना सकते हैं, चाहे तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।